So very good morning, Shubhendu ji. Good morning once again. Namaste. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं आप? Excellent, excellent. I hope you are doing good. Doing good, doing good. So we are live on YouTube, Shubhendu ji. Thank you so much. बिल्कुल कल right. बहुत अच्छा फीडबैक आया. Superb, superb sir, superb. अच्छा, मेरे पास तो भी अभी कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है. आपको हाँ. Okay, that's great. Okay. I'm in तो touch with few of your team members. हाँ हाँ. हाँ. उनके साथ भी कुछ हमने सेशंस किए हैं. सब लोग खुश हैं? होना तो चाहिए. अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं, so we can talk. जब तक लोग हमको ज्वाइन. आप बताइए, what had been your experience with Sharp and क्या आपको क्या लगता है कि हमें किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और अगर हम कोई कुछ नया प्रोडक्ट्स लाना चाहे तो किस कैटेगरी में कैसा प्रोडक्ट्स आपको क्या लगता है, आपकी फीडबैक? मेरा फीडबैक शार्प को लेकर तो सिर्फ इतना ही है कि हमको इकोनॉमिकल रेंज लाना चाहिए और इकोनॉमिकल रेंज लाना चाहिए. अच्छा. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये महंगा है, अभी ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन और मास को हम अटैक कर पाएंगे और ज़्यादा बड़े मास को हम कवर कर पाएंगे अगर पॉकेट में लोगों के एक अमाउंट आ जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो आप ऑल्दो एयर अभी भी मैं एयर और वाटर दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात 18,000 17,000 रुपए की नहीं है. मतलब वो जियो वाला काम करना चाहिए हमारे को कि वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन. जियो का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है. वो मार्केट में जब आता है ना तो वो किसी को काम ही नहीं करने देता. मैं उनकी फिलॉसफी से बहुत प्रभावित हूँ. हालांकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बहुत बैकहैंड सपोर्ट चाहिए, लेकिन उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है. जब मार्केट में जिस भी बाजार में घुसो, क्रैश कर दो सब. मतलब वो आपके सिवा दूसरा कोई नाम ही किसी को ना पता हो. आज मोबाइल में जो भी क्रांति आ रही है वो जियो रिलायंस की वजह से ही है. जब 500-500 रुपए का उन लोगों ने हैंडसेट लॉन्च कर दिया उस जमाने में, जब हैंडसेट इतने महंगे होते थे, उन लोगों ने मोबाइल में रेवोल्यूशन ले आए. मतलब रिक्शे वालों के हाथ में हैंडसेट रिलायंस ने दिया. मतलब पहले मोबाइल का मतलब था रिच आदमी या एजुकेटेड आदमी या जिसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी है उसके पास, लेकिन उसने तो पूरा सिस्टम बदल दिया. मतलब उसने ये नहीं सोचा कि मुझे 50 लाख या 1 करोड़ लोगों को हैंडसेट देना है. उसने लगा कि मेरी देश में जितनी आबादी है मैंने सबके हाथ में देना है. मतलब वो चाइना का जो फिलॉसफी है ना कि वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन करो, मतलब वो फिलॉसफी अच्छा है. मतलब वो फिलॉसफी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो मुझे कॉर्पोरेट समझ में आया, हम लोग कोई भी माल बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे शहर में कैसे बिकेगा. थोड़ा सा आदमी बड़ा सोचता है तो वो सोचता है कि मेरे स्टेट में कैसा बिकेगा. थोड़ा सा और बड़ा सोचता है तो वो सोचता है कि मेरे देश में कैसा बिकेगा. मतलब मैं इतना बनाऊं कि देश में बिक जाए. लेकिन चाइनीज फिलॉसफी ये है, वो सोचते हैं 200 कंट्री में कैसा बिकेगा. तो वो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है. वो 100% बल्क में बिलीव करते हैं, और वो बल्क में तभी बिक सकता है जब वो रेंज में हो हर किसी की. although still we are in range, मतलब हम मार्केट से कॉम्पीट करें तो हम आज भी बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हेल्दी प्रोडक्ट बेच रहे हैं. आपने सजेशन पूछा तो मैंने आपको. नो, इट्स एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली आपने सही कहा. मोबाइल टेलीफोनी में इनकमिंग फ्री करने वाले का पूरा क्रेडिट रिलायंस को जाता है. हाँ, मतलब अभी भी आप देखो, जब उसने जियो लॉन्च किया तो उसने पूरी मार्केट बदल दी. आप जियो से पहले देखिए, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सब 2 GB डेटा के 400-400 रुपए चार्ज कर रहे थे. 2 GB 3 GB के लिए 400-500 रुपए डेटा चार्ज होता था. जैसे ही डेटा बंद होता था आदमी का नेट बंद हो जाता था. मतलब फुल बदमाशी थी. फुल बदमाशी थी. 2,500-3,000 रुपए के फोन के बिल आ रहे थे. लेकिन उन्होंने कंपटीशन ही उड़ा दिया पूरा. तो मैं एक मुकेश अंबानी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था. उन्होंने, पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपने एयरटेल और वोडाफोन के लिए तो बहुत बुरा किया, आपने तो मतलब एम्प्लॉयज के लिए नौकरी खतरे में डाल दी,
आपने ऐसा काम कर दिया कि वो कहीं के नहीं रहे टाइप्स, और 2 कंपनियों को मर्जर होना पड़ा, नौकरियां चली गई, लोगों के शोरूम बंद हो गए। तो मुकेश अंबानी साहब ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि कस्टमर को फायदा हुआ क्या नुकसान? मतलब हमारा हमारा मालिक कौन है? कस्टमर है। तो बोला कि मैंने जो कुछ भी किया उससे कस्टमर का लॉस हुआ कि फायदा? तो उसने कहा जी कस्टमर को फायदा हुआ। तो बोला जो काम कस्टमर के फायदे के लिए हो वो खराब हो ही नहीं सकता। तो रेस्ट ऑफ इट डजंट मैटर। हाँ, यस यस यस। तो एक्चुअली वो भी है, स्मार्टफोन का जो रिवॉल्यूशन आया है, इट इज एक्चुअली आफ्टर दैट कि उन्होंने इंटरनेट को सस्ता कर दिया। आप देखिए इंटरनेट सस्ते होने से कितना इफेक्ट हुआ पूरी दुनिया में। आज जूम पे आप और हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट सस्ता है ना। अगर यही 2 GB और 4 GB के 500 रुपए लग रहे होते तो हम और आप कभी जिंदगी में बात नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट। मतलब कितना आज नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है इंटरनेट के ऊपर। पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। इस कोविड 19 में अगर इंटरनेट ना होता, खुदा ना खास्ता वही वाली दरें चल रही होती, तो बहुत सारे तो नेटवर्करों के घर में पैसे आने बंद हो जाते। वो सोचते यार हमारा तो 1000 रुपए का चेक आएगा, 1000 2000 का तो इंटरनेट लग जाएगा। तो उन्होंने सब कुछ, मतलब एक चीज बदलने से उसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पर जाता है। रिपल इफेक्ट काफी पड़ा है। यस यस। सो खैर इस टॉपिक के लिए तो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली हम लोग एक आपको मालूम है कि हम लोग एक कार प्योरीफायर प्रमोट करते हैं बेस्ट डील्स। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। वो तो एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, वो सुपर प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस भी अच्छी है। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ी में लगा हुआ है। हाँ, उसके एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सेलेंट सर, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ना प्रोडक्ट क्वालिटी में डाउट है, ना प्रोडक्ट कॉस्ट में डाउट है, मुझे किसी भी चीज में डाउट नहीं है। ना पैसे को लेके कोई दिक्कत है और ना प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर दिक्कत है। आपने एक्सपीरियंस पूछा तो मैं कहता हूँ उसको और बड़ा कर सकते थे हम, और बड़ा कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। वो आप और मैनेजमेंट ज्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है। मेरा तो एक स्टूपिड सा सलाह है। क्या बात कर एक्चुअली उसमें हमने ये सोचा था कि मार्जिन कम रखेंगे और उसको मास करेंगे, बट मास नहीं हो रहा है। वो जैसे बोलते हैं ना मासोफाई, उसको मासोफाई नहीं कर पाया अभी तक। जितना हम एयर प्योरीफायर को मासोफाई कर पाए, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द मार्जिन, उसको मासोफाई नहीं कर पाए। कार प्योरीफायर को, कार प्योरीफायर में एक और भी कहानी है कि कार हर किसी के पास नहीं होती। मतलब सबसे बड़ी बात है कि टारगेट ऑडियंस ही कम है ना। एग्रीड। टारगेट ऑडियंस कम है, लेकिन घर तो सबके घर में है और मकान तो सबके पास है, चाहे वो किराए का है चाहे अपना है, घर तो है ही। आपका फीडबैक में एयर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर के लिए ज्यादा हमारे लिए इनपुट रहेगा। वाटर प्योरीफायर के लिए मेरा तो सिंपल सा फिलॉसफी है सर कि डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। ये एडिडास का टैगलाइन था। एडिडास का टैगलाइन था, जब एडिडास नया नया मार्केट में आया तो नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड होता था। तो उनका टैगलाइन था डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। सो मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है, अब पता नहीं ठीक है कि गलत है। जापान थोड़ा सा अलग सोचता है। वी आर ए जापानीज कंपनी, 108-year-old जापानीज कंपनी, थोड़ा सोच अलग है। वो अच्छा सोच है आपका, सोच बहुत अच्छा है और आप अपनी सोच के कारण ही यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त थॉट प्रोसेस है। लेकिन अब वेस्टिज क्यों कामयाब है? आज अगर आप वेस्टिज की कामयाबी के बारे में सोचें तो वेस्टिज इसीलिए कामयाब है कि उन्होंने मास पे अटैक किया। उन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किए जो मास की जरूरत थी, और उस रेट में लॉन्च किए जो वो वैसे भी ले रहे थे। वेस्टिज की कामयाबी का जो सूत्र है, गौतम सर के पास जो सूत्र है या बाली जी ने जो सूत्र दिया वो दिया कि वो सामान लेके आए जो रोजमर्रा की चीजों में वैसे भी इस्तेमाल करते थे। नहीं तो आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग वो सामान बेच रहा था जो थोपा जा रहा था। मतलब जो उसकी जरूरत नहीं थी, नीड क्रिएट की जा रही थी, फिर माल बेचा जा रहा था। तो यहाँ वेस्टिज और बाली साहब की जो फिलॉसफी है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि वो प्रोडक्ट लेके आए जो ऑलरेडी लोगों का जरूरत है। करेक्ट। और वो उस रेट में लेके आए जो वाजिब रेट है। आज एयर प्यूरिफायर जो बिक रहा है या वाटर प्यूरिफायर जो बिक रहा है वो इसीलिए बिक रहा है क्योंकि रेट बहुत जेन्युइन है। आज हमारा एयर प्यूरिफिकेशन का और वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत जेन्युइन रेट है।
और मार्केट में भी इतने रुपए का ही मिलता है सामान, तो आदमी को लगता है कि मार्केट से क्यों ना लूं, वेस्टेज से क्यों ना ले लूं। तो वो बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है। आज एक्चुअली वाटर प्योरीफायर में कई लोगों को ये मन में होता है कि वाटर प्योरीफायर का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या आप अभी परमिशन है शुरू कर सकते हैं? सर वी कैन स्टार्ट। अभी हम 2:05 पे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमको ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको होस्ट बना ओके, देता हूँ। मैं ओके, आपके और प्लीज। आपके लोगों के बीच में नहीं आता, लोग सोच रहे होंगे ये क्यों बोले अच्छा। जा रहा है यार। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। आपके इनपुट बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ एक सर्विस, जो हमारे नेशनल सर्विस मैनेजर है, ओके। अनवर अहमद, वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैंने उनको बोला है कि लगभग 2:30 बजे ज्वाइन करो। तो नो इश्यूज। हम फर्स्ट कल की तरह ही आज का भी प्रेजेंटेशन लगभग 45 मिनट्स का रहेगा। कल थोड़ा सा हम स्लिप कर गए थे, थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास लग गया था, अरे बट कोई आज कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज हम वही करेंगे। और मैंने उनको बोला है कि लगभग 2:30 बजे ज्वाइन करने के लिए। तो ही विल, आई डोंट नो वेदर हम क्वेश्चंस ले पाएंगे कि नहीं यूट्यूब से, बट क्वेश्चंस अगर के पिक कर पाए तो हम आंसर कर पाएंगे, और अगर पिक नहीं कर पाए तो हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारे जो चैलेंजेस है और हम किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही विल डिस्क्राइब दैट। ठीक है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है वेस्टीज में। एक वाटर प्योरीफायर है आपके स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ, और एक वाटर पिचर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, और आपको मैं आज बहुत जबरदस्त एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा वाटर पिचर का, जो कि आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वाटर प्योरीफायर इंडस्ट्री जो है काफी पुरानी इंडस्ट्री है, लगभग 25-30 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे धुरंधर लोग मिलेंगे हमें। तो आज का जो सेशन होगा वाटर प्योरीफायर का, आज हम थोड़ा सा इंडस्ट्री मार्केट के बारे में जानना चाहेंगे, और फिर हमें बहुत इजी होगा ये समझने में कि हमारा प्रोडक्ट बेटर कैसे है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वाटर प्योरीफायर के केस में हमारे हर किसी के पास मतलब 54-58 की नॉलेज है। हर किसी को कुछ ना कुछ टिप्स एंड बिट्स में नॉलेज है। आज मैं इन सारे इंफॉर्मेशन को एक थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा, ताकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने से क्या होता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, प्रोडक्ट पे भी कॉन्फिडेंस आता है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसके बाद कैसे बताना है, क्या बताना है, वो आपके ऊपर है। बट कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि यस, दिस प्रोडक्ट ऑल्दो इट इज प्राइस वाइज लिटिल एक्सपेंसिव, बट वैल्यू वाइज इट इज नॉट एक्सपेंसिव। तो ये आज मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन भी ऐसे ही होगा, प्योरली सेल्स एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि यस, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं सोनू सर, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि प्रेजेंटेशन पूरे स्लाइड्स में आ जाए। ठीक है सर? सर मैं वीडियो को डिसेबल कर रहा हूं ताकि प्रेजेंटेशन पूरे स्लाइड में, प्रेजेंटेशन पूरा दिख सके। हेलो सोनू सर, कैन यू हियर मी? ओके, एनीवे, सो सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहता हूं। कल मैंने प्रेजेंटेशन में आपको ये बताया था कि कंपटीशन की 2 सबसे बड़ी जो कमजोरी है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, और हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उस कंपटीशन की कमजोरी को हाईलाइट करके, और हमारे पास जो सबसे बेहतर बेनिफिट है, मैं ट्रेनिंग के शुरुआत में ही आपको बता देता हूं, ताकि जैसे कि कई सारे लोग जो है बोलते हैं कि हम लोग शुरू कैसे करें, हम लोग बताए कैसे। कोई 40 मिनट का समय थोड़ी देगा वाटर प्योरीफायर को समझने के लिए। हमारे में खास बात क्या है कि जल्दी बताओ। तो मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे बताना चाहता हूं कि जो कि हम अपने वाटर प्योरीफायर के जरिए आपको देता है। वाटर प्योरीफायर की बात कर रहा हूं मैं। जो 3 पॉइंट है, आप प्लीज ये चाहे तो नोट कर लीजिए कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो चाहे आप
किसी भी इंडियन ब्रांड के साथ कंपेयर कर लीजिए, ये मेरा ओपन चैलेंज है ऑन रिकॉर्ड, किसी भी इंडियन ब्रांड के साथ ओपन चैलेंज कर लीजिए कि आपको ये 3 बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और ये जो है फंक्शनल बेनिफिट है, ये एक्चुअली यूजेबल बेनिफिट है, ये नहीं है कि आपको सजाने के लिए बेनिफिट दिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हर कोई क्लेम करते हैं साफ पानी देने का, शुद्ध पानी देने का, क्लियर वाटर देने का, क्लीन वाटर देने का, लेकिन क्लीन और क्लियर वाटर हर किसी के कहते तो है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी प्रूफ नहीं है, जो उनके दावा है उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हम लोग का जो पहला सबसे सुप्रीम बेनिफिट है, हम आपको जो पानी देंगे, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं बायो अवेलेबल। जो हम बताएंगे आपको कि बायो अवेलेबल, द वाटर विल बी बायो अवेलेबल। और जिन्होंने भी वाटर प्योरीफायर लगाया है, उनसे हमें ये फीडबैक मिला है कि इसका जो टेस्ट है, शार्प वेस्टीज वाटर प्योरीफायर का जो टेस्ट है, वो किसी और ब्रांड के वाटर प्योरीफायर में नहीं है। सो दिस इज बेनिफिट नंबर 1 कि हम वाटर प्योरीफायर जो दे रहे हैं, जो पानी आपको दे रहे हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है एंड टेस्टीएस्ट। टेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन प्योरेस्ट का मेजरमेंट होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वाटर प्योरीफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि वाटर प्योरिफिकेशन की कंसिस्टेंसी। इसका मतलब कि कितनी कंसिस्टेंटली वाटर प्योरीफायर आपको साफ पानी दे रहा है। मतलब डे 1, डे 30, डे 60, डे 90, क्या आपकी पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट है? बड़ी दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि कंपटीशन इस केस में भी कमजोरी है। कंपटीशन चाहे जो भी मर्जी आपको कहे कि आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कंपटीशन के केस में पानी में कंसिस्टेंसी नहीं होती, पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। लेकिन हम दावे के साथ आपको ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, जो किसी के पास नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए आपको कंसिस्टेंट क्लीन वाटर मिलेगा। मतलब जो क्वालिटी डे 1, डे 30, डे 60 आपको 19-20 का फर्क हो सकता है, बट आपको कंसिस्टेंटली पानी की क्वालिटी मिलती रहेगी। दिस इज बेनिफिट नंबर 2, जो किसी भी कंपटीशन के पास नहीं है, किसी भी ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के साथ नहीं है। तीसरा, और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ट्रेनिंग के दौरान मैं इसको प्रूव करूंगा। तीसरा, वाटर प्योरीफायर में सबसे जरूरी होता है मटेरियल की क्वालिटी। चूंकि प्लास्टिक से बनता है, ज्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादातर जो है प्लास्टिक से बनता है, और प्लास्टिक की क्वालिटी मैटर करता है। बिकॉज आपके पानी की जब प्योरिफिकेशन हो रही है, वो पाइप के जरिए गुजर रहा है, कंटेनर के जरिए गुजर रहा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, अगर आपकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी सस्ती होंगी, तो प्लास्टिक की इम्प्यूरिटीज पानी में ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टैंक, वाटर टैंक। वाटर टैंक आज प्लास्टिक का होता है, ज्यादातर जो है प्लास्टिक का होता है, एयर टाइट नहीं होता। ये सब कारण से क्या होता है कि एयर टाइट ना होने के कारण हवा के अंदर की जो इम्प्यूरिटीज है, वो भी पानी के टैंक के अंदर घुस सकता है। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किचन में प्योरीफायर लगाने की बात कर रहे थे सोनू सर। तो इसका मतलब किचन में काफी इंप्योरिटीज है, और खास करके वाटर प्योरीफायर किचन में लगाए जाते हैं। अगर आपका एयर टाइट टैंक नहीं होगा, तो किचन की इंप्योरिटीज टैंक में घुस जाती है। तो मटेरियल की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वाटर प्योरीफायर में। तो हम लोग आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंस्टॉलेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक डब्बा है आपको वहीं लगाना है, तो आपको कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इंस्टॉलेशन की। तो ये 3 मेजर बेनिफिट है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इन 3 बेनिफिट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आपको 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर किसी को बताना है कि ये क्या है आपके पास, तो ये 3 चीजें आप बता सकते हैं। ओके, लेट्स गेट इनटू अ डिटेल्ड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सॉरी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे घर में पानी आता है, वो पानी की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर किस किस तरीके की इंप्योरिटीज आती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फिजिकल इंप्योरिटीज जो है पानी के अंदर, फिजिकल इंप्योरिटीज मिट्टी, कंकड़, रेत,
मेटल्स के टुकड़े और आपके रबर, ये सब फिजिकल इम्प्योरिटीज में गिने जाते हैं। पहले के जमाने में फिजिकल इम्प्योरिटीज भारी होते थे, थोड़ा वजनदार होते थे, साइज बड़ा होता था। तो पहले फिजिकल इम्प्योरिटीज को हम पानी को एक जगह रख देते थे तो फिजिकल इम्प्योरिटीज सेटल कर जाता था, पानी के जग के नीचे सेटल कर जाता था। लेकिन आज जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है पानी के अंदर, वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे साइज होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं, जो पानी के अंदर मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये डिसॉल्व होने के कारण इतने आसानी से वो सेटल नहीं करते, मतलब पहले भारी होते थे तो सेटल कर जाते थे, आज वो सेटल नहीं करते और डिसॉल्व रह जाते हैं, राइट। तो कल हमने माइक्रोन्स के बारे में आपको बताया था। माइक्रोन्स जो है 60 माइक्रोन्स हमारे बाल के साइज है, एक बाल जो है 60 माइक्रोन के है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल इम्प्योरिटीज खास करके 5-6 माइक्रोन के आसपास के होते हैं, 5 से 10 माइक्रोन के साइज के होते हैं। तो ये है फिजिकल इम्प्योरिटीज। दूसरा कैटेगरी है केमिकल इम्प्योरिटीज। ये खास करके जो मेजर सोर्स है केमिकल इम्प्योरिटीज का पानी के अंदर, वो है एग्रीकल्चर। आपको मालूम है कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। ऑलमोस्ट 65 to 70% लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो केमिकल्स फर्टिलाइजर में यूज होते हैं वो पत्तों में तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिट्टी में जाते हैं, फिर मिट्टी से फिर वाटर बेड तक पहुंच जाते हैं। मिट्टी के नीचे जो वाटर बेड है जहां पे हम पंप करके पानी निकालते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। दूसरा जो केमिकल इंप्योरिटीज का सोर्स है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हम इंडस्ट्रियल किसी भी तरीके की इंडस्ट्री, चाहे वो कपड़े की हो, लेदर की हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो जब रिलीज करते हैं, या तो नदी में रिलीज करते हैं या तो नाले में रिलीज करते हैं। पहले जमाने में क्या करते थे कि लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स पंपिंग करके वाटर बेड में भेज देते थे। मतलब आप ये सोचिए कि जैसे आप मोटर लगा के पानी को नीचे से ऊपर खींच के लेके आते हैं, मतलब वाटर बेड से ऊपर लेके आते हैं, पहले के जमाने में, मतलब मैं कहता हूं 10-12 साल पहले तक, मतलब 5-6-10 साल पहले तक रिवर्स पंपिंग करके इंप्यूरिटीज को नीचे भेज देते थे। मतलब पानी मोटर रिवर्स चला के। तो आप सोचिए ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ऑलरेडी पानी के अंदर चले गए हैं। वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो पानी के अंदर वो डाल रहे हैं ये हमें ही अगले जेनरेशन, अगले पता नहीं कितने जेनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये है केमिकल इंप्योरिटीज। और केमिकल इंप्योरिटीज का वाटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिकल इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तीसरा है बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। जैसे नाम से पता लगता है, बैक्टीरिया, वायरस। बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज का जनरली सोर्स ये होता है कि जैसे वाटर टैंक है या पाइप्स है, पाइप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वाटर टैंक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वाटर टैंक साफ नहीं होती। तो वाटर टैंक के अंदर जैसे चिपकली मर गए, चूहे मर गए, कई सारी चीजें वो मिक्स हो जाते हैं वाटर टैंक के अंदर। तो वो एक मेजर सोर्स है बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज का। आपको ये तो मालूम होगा कि बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को निकालने के लिए पानी से तो बहुत एक्सेसिव क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कॉर्पोरेशन से जो पानी आपके पास आता है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को डिस्ट्रॉय कर सके। क्लोरीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया कि पानी में किस किस तरीके की इंप्योरिटीज होती है। अब हम ये देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम ये देखेंगे कि कंपटीशन के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इन इंप्योरिटीज को निकालने के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत हल्के तौर पे आपको बताऊंगा ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊं। ये है लेफ्ट हैंड साइड में है कंपटीशन का टेक्नोलॉजी। मतलब आपको मार्केट में जितने भी प्योरीफायर मिलेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, आपको मालूम है कि मार्केट में दो तरीके के प्योरीफायर होते हैं, एक आरओ प्योरीफायर, एक नॉन आरओ प्योरीफायर। तो हम चूंकि हमारे पास आरओ प्योरीफायर है तो हम आरओ प्योरीफायर के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में आपको 70% जो आरओ प्योरीफायर मिलेंगे, 70%, मतलब बाकी 30% जो है नॉन आरओ प्योरीफायर होते हैं। तो आज हम नॉन आरओ प्योरीफायर की बात नहीं करेंगे, आज हम आरओ प्योरीफायर की बात करेंगे जो कि 70% इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है
और ये जो 70% प्यूरिफायर है, ये इसका मोर और लेस स्ट्रक्चर ब्लॉक डायग्राम इतना ही होता है। ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, आप लोग टेक्नोलॉजीज से वाकिफ होंगे। सेडिमेंट फिल्टर, जिसको प्री फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूवी लाइट टेक्नोलॉजी और कार्बन फिल्टर। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको कंपटीशन के टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में, और जो कमजोरी है, उनके कंपटीशन की जो कमजोरी है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंट फिल्टर। ठीक है, यह है सेडिमेंट फिल्टर, जो कि फोम टाइप मटेरियल से बना हुआ है। आप स्पॉन्ज जानते हैं, स्पॉन्ज आपने देखा है, तो फोम जो है स्पॉन्ज जैसा ही होता है। मतलब आप मान लीजिए कि फोम का जो एक चद्दर है, उसको लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाए जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो फोम या स्पॉन्ज टाइप मटेरियल है, इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इनके। स्ट्रेंथ ना होने के कारण क्या होता है कि जो पानी आ रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल इंप्योरिटीज होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था, कंकड़ है, मिट्टी है, रेत है, मेटल्स के टुकड़े हैं। तो सेडिमेंट फिल्टर का जो फोम है, ये फिजिकल इंप्योरिटीज का जब झटका लगता है तो ये ड्यूरेबल नहीं है, और ये जो पोर साइज है, फोम के जो पोर साइज है, वो धीरे धीरे एनलार्ज होने लगता है। मैं आपको समझा पाया? आपको मैंने क्या कहा था कि कंपटीशन के केस में कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं मिलती है। तो एक एग्जांपल आपके सामने ये है कि फोम टाइप जो फिल्टर होते हैं, उसमें जब फिजिकल इंप्योरिटीज का झटका पड़ता है तो 5 माइक्रोन के जो होल्स होते हैं उसको फिर एनलार्ज कर देते हैं। जैसे जैसे वो एनलार्ज कर देते हैं, वैसे वैसे फिजिकल इंप्योरिटीज फिर आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब जो फिजिकल इंप्योरिटीज को रोकने के लिए सेडिमेंट फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेडिमेंट फिल्टर खुद फिजिकल इंप्योरिटीज को रोक नहीं पाता। आपने ये भी एक और नोटिस किया होगा, आपके पास अगर प्योरीफायर ऑलरेडी है, वाटर प्योरीफायर आप इस्तेमाल करते हैं, कभी भी मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है, कभी भी कोई भी ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। ब्लॉकिंग सिस्टम ना होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पानी की क्वालिटी आपको गिरती रहेगी, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा कि पानी की क्वालिटी गिर रहा है, क्योंकि आप उसी पानी को पी रहे हैं रोज। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सेडिमेंट फिल्टर का, कि फिजिकल इंप्योरिटीज को जहां तक रोकने चाहिए वहां तक ना रोक नहीं पाता, जिसके कारण फिजिकल इंप्योरिटीज आगे बढ़ने लगते हैं। अब दूसरा है एक्टिवेटेड कार्बन। जैसे कि आपको पता होगा, एक्टिवेटेड कार्बन जो है ग्रैन्युलर सब्सटेंस होते हैं, छोटे छोटे मार्बल जैसे बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और उस बॉल्स का एक गुच्छा जो है, उस बॉल्स का एक क्वांटिटी कार्बन फिल्टर के तौर पे दिया जाता है। जितना प्रोडक्ट सस्ता होगा उतने कार्बन के ग्रैन्यूल्स भी कम होंगे, थोड़ा सा महंगा होगा, कार्बन ग्रैन्यूल्स ज्यादा होंगे। तो मोटा मोटा ये है कि जो कार्बन ग्रैन्यूल्स है वो पानी के अंदर क्लोरीन को तो जरूर निकाल देता है, बहुत इफेक्टिवली पानी के अंदर क्लोरीन निकाल देता है, पानी के अंदर के थोड़ा बहुत स्मेल निकाल देता है, और पानी के अंदर के अगर कोई कलर्स है, रंग है अगर उसके अंदर, तो वो भी निकाल देता है। तो ये लेकिन केमिकल इंप्योरिटीज में बहुत ज्यादा असरदार कार्बन फिल्टर नहीं है। तो बहुत बेसिक टाइप के फिल्ट्रेशन सिस्टम है। तीसरा है, आरओ के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या है कि आपने आपने आपके घर में जैसे झाड़ू है, हर किसी के घर में हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे झाड़ू के अंदर एक गुच्छा बनाया जाता है, गुच्छे जैसा बनाया जाता है, उस तरीके का आप समझ लीजिए, बहुत पतले पतले से पाइप्स का एक गुच्छा होता है, बहुत पतले। मतलब जितना आप मान लीजिए कि आपको मैं बता रहा था कि 160 माइक्रोन के हमारे बाल है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है लगभग लगभग 0.1 माइक्रोन के होते हैं। मतलब ये पतले पतले से पाइप्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज ए टेक्नोलॉजी काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन एक कमजोरी यह है कि 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। मतलब फिजिकल इंप्योरिटीज को तो रोक देगा पूरे तरीके से, लेकिन जितने भी बायोलॉजिकल और केमिकल इंप्योरिटीज है उसमें उतना खास इफेक्टिवनेस नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो छोटे छोटे पतले पतले से पाइप्स है, उसका जब गुच्छा बनता है,
65 to 75% तक केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को रोक सकता है। तो 25-30% बायोलॉजिकल और केमिकल इंप्यूरिटीज पानी के अंदर रह जाते हैं। हम टीडीएस और आरओ के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो ऑन करता हूं अपना। ये मान लीजिए कि ये एक चेंबर है, अल्ट्रा वायलेट चेंबर है। अल्ट्रा वायलेट हर प्यूरिफायर में इस तरीके का एक चेंबर होता है। आप साइज पे मत जाइए, आप टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए कि कैसे काम करता है। ये जो फिल्टर, ये जो मान लीजिए ये एक चेंबर है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है जो इसी कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। और जब पानी इसके अंदर से गुजरते हैं तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसमें फिर क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट पानी के ऊपर गिरता है और पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को चार्ज करता है और उसे ओजोन बनता है। स्टेप आपको मैं समझा पाया। पहला स्टेप, ऐसे यूवी चेंबर होता है, उसके ऊपर एक लाइट होता है और अल्ट्रावायलेट लाइट पानी के ऊपर गिरता है। और ये जब पानी के ऊपर लाइट गिरता है तो ये पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को चार्ज करके उसके ओजोन बना देते हैं। और जब ये ओजोन बनता है, ओजोन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह है टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि पहला ड्रॉबैक ये है कि ये जो यूवी लाइट है, जब प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो यूवी लाइट की क्वालिटी भी सस्ती होंगी, जिससे यूवी लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती रहती है। आपको मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप देखिए, यूवी लाइट की ब्राइटनेस अगर घटती रहेगी तो ऑब्वियस बात यह है कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ओजोन बनने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे घटती रहेगी, राइट। दूसरा पॉइंट, जो भी अल्ट्रावायलेट चेंबर होता है, जो सर्विस टेक्नीशियन आता है वो कभी भी अल्ट्रावायलेट चेंबर को साफ नहीं करता, राइट। और जिसके कारण क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट चेंबर के अंदर काई जम जाती है और उससे पानी की क्वालिटी को और ज्यादा खराब करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पानी अल्ट्रावायलेट चेंबर से कितनी देर में गुजर जाएगा। मान लीजिए 3-4-5 सेकंड के अंदर पानी गुजर जाएगा। जब ये पानी इतनी जल्दी पास कर जाएगा, आप थोड़ा सोच के देखिए कि 4 सेकंड के अंदर आपको अल्ट्रावायलेट लाइट पानी के ऊपर गिराना है, फिर उसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बनाना है, उससे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है। तो चूंकि टाइम बहुत कम है, अगर पानी एक जगह रुकता तो ठीक है, मुझे समझ में आता कि हाँ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन पानी अगर रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर के अंदर इतनी इफेक्टिवनेस, और वो भी 4-5 स्टेप, कैसे पॉसिबल है। तो ये जो है 3 मेजर ड्रॉबैक है अल्ट्रावायलेट जो टेक्नोलॉजी है। आई होप मैं आपको समझा पाया। और उसके बाद ये जो पोस्ट कार्बन है वो भी ठीक उसी तरीके से, एक जैसे यहाँ पे एक कार्बन दिया गया, यहाँ पे एक कार्बन दिया गया। मोर और लेस जो हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने देखा होगा कि हमने जो हमने सेडिमेंट फिल्टर की बात करी, फिर हमने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की बात करी, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात किया, फिर अल्ट्रा वायलेट यूवी टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। लेकिन एक चीज आपको मैं, आई होप मैं आपको समझा पाया कि ये जितने भी टेक्नोलॉजीज है ये पूरे तरीके से इंप्यूरिटीज को निकालने में नाकामयाब है। मतलब ये सब के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, पूरे के पूरे इंप्यूरिटीज को ये निकाल नहीं पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि अब रिक्वायरमेंट हो जाती है आरओ टेक्नोलॉजी की। आरओ टेक्नोलॉजी जो है, बहुत लोग जो है उसको विलेन मानते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी यूजफुल नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज की डेट में जो पानी के अंदर की इंप्यूरिटीज है, जैसे कि आपने आरओ के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी सारे देख लिए, अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और जो पानी के अंदर इंप्यूरिटीज है, आरओ के अलावा
और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी में से पूरी इंप्योरिटीज को निकाल सके प्रॉपर तरीके से, अनफॉर्चुनेटली। चूंकि मैं भी समझता हूं कि आरओ टेक्नोलॉजी जो है इज अ डेविल, इज अ विलेन, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आप थोड़ा सोचिए, आरओ टेक्नोलॉजी जो है पानी के अंदर के मिनरल्स निकाल देता है। आरओ टेक्नोलॉजी जो है पानी का ड्रेन बहुत होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 10 लीटर अगर प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, उसमें से 20 लीटर, लगभग 16 से 20 लीटर वाटर जो है ड्रेन हो जाएगा। वैसे तो ठीक है, वो रीयूज कर सकते हैं उस पानी को, लेकिन ड्रेन बहुत होता है। मतलब हर कोई तो रीयूज नहीं करता, हर कोई इतने कॉन्शियस नहीं है। तो देखिए, कुछ ऐसी जगह है जहां पे विदाउट आरओ प्यूरिफिकेशन आपका काम चल जाता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां पे पानी का जो टीडीएस है वो 250 से लेके 350 टीडीएस तक है, राइट? या तो 350 टीडीएस तक, अगर 300 टीडीएस के आसपास तक आपका है, तो आप नॉन आरओ जो प्यूरिफायर है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बात बताऊं, लगभग 4 साल पहले, लगभग 3.5-4 साल पहले WHO ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी से मिनरल्स निकल जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, WHO ने ये नहीं कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी अच्छा है या बुरा है, यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए। उन्होंने बस एक नोटिफिकेशन दिया, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया कि आरओ टेक्नोलॉजी से पानी के अंदर के मिनरल्स निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास दो ऑप चॉइसेस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर 300-350 तक आपकी टीडीएस है, वहां पे आरओ अगर नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत ज्यादा केमिकल इंप्योरिटीज नहीं है, तो नॉन आरओ प्यूरिफायर आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां पे टीडीएस ज्यादा है, या कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे 150 टीडीएस है, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं पाते। वैसे 150 टीडीएस का पानी हमें बहुत इजीली पी लेना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पे 150 टीडीएस होने के बावजूद भी उस पानी में केमिकल इंप्योरिटीज या बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस तरीके के सिचुएशन में आरओ का इस्तेमाल जरूरी है, चाहे वो 150 टीडीएस ही क्यों ना हो। तो ऐसे तो खैर हम हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल्दो वी नो दैट आरओ टेक्नोलॉजी जो है विलन है, आरओ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से मिनरल्स निकल जाते हैं, इंप्योरिटी वो पानी ड्रेन होता है, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे कि आपने बाकी टेक्नोलॉजीज का देखा कि ये कामयाब नहीं है पूरे तरीके से इंप्योरिटीज को निकालने में। तो अब मैं आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 1 मिनट का समय दीजिए बस, टिल सच टाइम मैं ये फाइल खोल लेता हूं। जस्ट अ मिनट, गलत फाइल खुल गया। जस्ट अ मिनट, मैं खोल रहा हूं फाइल। आपको मैं आरओ, टीडीएस और मिनरल, ये तीन जो है एक जैसे हैं। तीनों स्टोरी का क्लैरिटी मैं आपको देता हूं, आरओ के टेक्नोलॉजी के बारे में, टीडीएस के बारे में और मिनरल्स का। ये ध्यान से सुनिए, अगले 5-7 मिनट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। आपके स्क्रीन के ऊपर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास पानी में आपने चीनी डाला, चीनी को आपने मिक्स किया, तो चीनी फिर दिखाई नहीं देता है, फिर चीनी के जो ग्रेन्यूल्स है वो पूरे मिक्स हो जाते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। तो इसे कहा जाता है डिसॉल्व सॉलिड्स। मतलब इस तरीके के इंप्योरिटीज भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो मेजर किया जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिलीग्राम्स पर लीटर। मतलब अगर आपका जो सोर्स वाटर है वो अगर 1000 टीडीएस है, इसका मतलब 1000 मिलीग्राम डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आपके 1 लीटर पानी के अंदर है, राइट? और ये जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है, इसके अंदर दो चीजें मेजर की जाती, एसेंशियल मिनरल्स और इंप्योरिटीज।
आपको सबको पता है कि टीडीएस मेजर करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पानी में डालते हैं तो फिर उसमें एक डिजिटल रीडिंग से दिखा देता है कि टीडीएस इतना है, आपके पानी का टीडीएस इतना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि टीडीएस मीटर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो टीडीएस तो मेजर करता है कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कितना है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता है कि उसमें एसेंशियल मिनरल्स कितने हैं और उसके अंदर इंप्योरिटीज कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन आपको कभी भी नहीं बताता है, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि जो टीडीएस मेजरमेंट हम करते हैं उसमें ये दोनों चीजें मेजर होती है और हमें ये नहीं पता लगता है कि मिनरल्स कितने हैं और इंप्योरिटीज कितनी है। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है और ये इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगा कि टीडीएस को आप किस तरीके से बेहतर तरीके से समझा पाए, मिनरल्स और आरओ टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से हम समझा पाए। अब क्या है कि कुछ कंपटीशन ने क्या किया था, जो मैं आपको दिखा रहा था, अभी दोबारा उसी स्लाइड पे चलते हैं कि कंपटीशन ने क्या किया। आप यहाँ पे देखिए, पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा आरओ की तरफ गया, दूसरा हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ गया। तो इनको ये क्यों किया इन्होंने? इनको लगा कि जब डब्ल्यूएचओ ने बोला कि आरओ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से मिनरल्स निकल जाते हैं, उन्होंने ये सोचा कि अब तो आरओ का बिकना बंद हो जाएगा, तो इन्होंने जुगाड़ निकाला। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पहले के जमाने में ये सब कॉन्सेप्ट से पहले 4-5 साल पहले सिर्फ ये 3 टेक्नोलॉजीज होते थे, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और आरओ, राइट? बहुत ज्यादा होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट निकला कि मिनरल्स निकल जाते हैं, तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या निकाला? एक तरफ से पानी आरओ में जाता है, एक तरफ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले सुना और देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरे तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर पाता, इसका मतलब यहां से इंप्योरिटीज रह जाएंगे, इस तरफ इंप्योरिटीज रह जाएंगे। लेकिन आरओ के जो पोर साइज होता है 0.0001 माइक्रोन का होता है, मतलब आरओ के अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स के अलावा और कुछ नहीं निकलता। मतलब आरओ के तरफ से जो निकलेगा यहाँ पे प्योर क्लीनेस्ट वाटर मिलेगा। और ये लोग फिर क्या करते हैं, ये टीडीएस कंट्रोलर क्या है? टीडीएस कंट्रोलर एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। मतलब ये दोनों पानी को फिर मिक्स कर देता है। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो पार्शियली क्लीन वाटर आया और आरओ से जो क्लीन वाटर आया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करके आपको ये बता देता है कि आप देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये बताते हैं कि देखिए हमने टीडीएस एडजस्ट कर दिया। आपको टीडीएस ये एडजस्ट करके दिखाते हैं, देखो 80 टीडीएस या 100 टीडीएस हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन मेरा आप लोगों के साथ, आप लोगों को दो सवाल है, 2 सिंपल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मान लिया कि टीडीएस आपने एडजस्ट किया 80 में या 100 में। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि आपको कैसे पता कि 100 टीडीएस के अंदर मिनरल कितने हैं या इंप्योरिटीज कितने हैं? इसमें वैसे मिनरल है भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? आपने 100 टीडीएस एडजस्ट किया तो जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो ये वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप ये कहेंगे, इनको ये सवाल पूछेंगे कि आपने एडजस्ट तो कर दिया 100 टीडीएस, आप तो ये बता रहे हो कि 80 से 100 टीडीएस का पानी पीना चाहिए, अगर 40 टीडीएस या इससे कम का पानी पिएंगे, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इससे हड्डी कमजोर हो जाएगी, इसमें कमजोरी आ जाए, मतलब इसमें पानी को एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसे कई सारी चीजें आप लोग बताते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट बेचने वाले लोग बताते हैं। मेरा इन लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, आपने 100 टीडीएस एडजस्ट किया, इम्प्योर वाटर को आपने प्योर वाटर के साथ मिक्स करके आपने टीडीएस एडजस्ट किया, और आप हमें ये भी नहीं बता रहे हो कि 100 टीडीएस के अंदर एक्चुअली मिनरल है भी कि नहीं, और ये भी नहीं बता रहे हो कि कितना मिनरल है, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है इनके, जो ये लोग को हम बहुत बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, 2 कमजोरी के बारे में हमने बताया था। पहला कमजोरी ये है कि अगर आपने टीडीएस को एडजस्ट किया, हाँ 100 टीडीएस एडजस्ट किया, तो आप ये तो भूल जाइए कि आपके पानी जो है शुद्ध पानी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ऐसे क्लेम करते हैं, क्लीनेस्ट वाटर, क्लीन वाटर, प्योर वाटर, ऐसे कई सारी शुद्ध पानी ऐसे क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आपने टीडीएस को एडजस्ट किया और
गंदे पानी को अच्छे पानी के, साफ पानी के साथ मिक्स किया, तो कभी भी प्योर वाटर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या मिनरल का सोर्स इकलौता पानी है? आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मिनरल का सोर्स सिर्फ पानी है? जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे कि मिनरल का सोर्स पानी, हेलो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो, यस यस, इट्स कमिंग। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। Okay. ओके, इफ वी आस्क पीपल, दो क्वेश्चन हम पूछेंगे, मिनरल कितना है, और ये पूछेंगे कि मिनरल का सोर्स इकलौता पानी है क्या, जो एक्चुअली नहीं है। मिनरल का सोर्स जो है पानी भी है और फूड भी है। अब देखिए, हमारे शरीर के चारों चीजें चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। ये चार चीजें हमारे शरीर के लिए अहम है और ये हर रोज की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है डेली की, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो तीन चीजें है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें फूड से मिलते हैं। मिनरल का सोर्स इकलौता पानी नहीं है। मिनरल जो है आपको फूड से भी मिलते हैं और वाटर से भी मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मिनरल पानी के अंदर एसेंशियल मिनरल्स कहा जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ये बहुत कॉमन मिनरल्स है। ये जरूरी नहीं है कि पानी के जरिए ही आए, लेकिन अगर पानी के जरिए लेने के लालच में आपने टीडीएस एडजस्ट करके पानी पिया, इसका मतलब उस पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज भी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अंदर मिनरल कितने हैं। बट हम जो आपको दे रहे हैं, हम जो आपको पानी दे रहे हैं, वो प्योरेस्ट पानी है। जाहिर सी बात है उसके अंदर मिनरल की कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोटीन और विटामिन भी हमें पूरे नहीं मिलते खाने से, तो फिर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ना। प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करने के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं, और वो जो सप्लीमेंट हम लेते हैं उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि मिनरल्स भी होते हैं। ऐसा तो कोई सप्लीमेंट नहीं होगा ना जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन विटामिन होंगे और मिनरल नहीं होंगे। तो जो भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो भी जिस तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं, वेस्टीज के फैमिली में जो है वेस्टीज के सप्लीमेंट्स लेते हैं। जो वेस्टीज सिस्टम के बाहर है, जो मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स है वो लेते हैं, जैसे कि बोर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स है वो लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर मिनरल्स हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी साफ हो। क्योंकि अगर मिनरल के लालच में आपने टीडीएस एडजस्ट करके इम्प्यूरिटीज को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे मिक्स किया हमने, तो ये तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं होंगे, पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे। और ऊपर से एक और कमजोरी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं अभी, जो दूसरी कमजोरी है कंपटीशन की। मैं आपको ये सारी चीजें मैं डिटेल में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमने कंपटीशन की कमजोरी को अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और अपने प्रोडक्ट को समझने में 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने क्या देखा कि ये जो कंपटीशन आपको पानी 80-100 टीडीएस एडजस्ट करके देते हैं, ये पानी टैंक में स्टोर होता है। ये है टैंक, और टैंक के साथ जो टैप है वो टैंक के साथ अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इम्प्यूरिटीज है, जो पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज है, वो टैंक में इकट्ठा होता रहेगा। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये टीडीएस आपने एडजस्ट किया, और ये जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो इम्प्यूरिटीज टैंक में एक्यूमुलेट होते रहेंगे धीरे 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 धीरे। जो हमने शुरू में आपको बताया था कि पानी के टैंक, पानी के मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर प्यूरिफायर में। चूंकि आपने वाटर प्यूरिफायर अगर खरीदा है, आपने इसीलिए खरीदा है कि आपको फ्रेश क्लीन वाटर मिले। लेकिन अगर टैंक में ये काई जमा होता है, अगर मान लेता हूं कि 2% इंप्यूरिटीज, आपने 98% क्लीन कर दिया, 2% इंप्यूरिटीज है, वो 2% भी तो टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होगा ना। अब ये जो एक्यूमुलेट होता है, पानी हम कहां से पीते हैं? पानी तो टैंक से अटैच टैप से पीते हैं। इसका मतलब एक तो प्योर पानी नहीं है, क्योंकि आप टीडीएस जब एडजस्ट करते हैं तो प्योरिटी के बारे में तो आप भूल जाइए। दूसरा,
जब पानी टैंक में एक्यूमुलेट होता है, जब पानी टैंक में स्टोर होता है, तो ये जो इम्प्यूरिटीज है वो टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे। और जब टैंक के अंदर इकट्ठा होंगे, जाहिर सी बात है जो टैप है टैंक के साथ अटैच है, तो हम जो पानी पिएंगे इसमें ना प्योरिटी होगी ना कंसिस्टेंटली प्योरिटी होगी। आई होप मैं आपको ये समझा पाया ये कॉन्सेप्ट। अब कंपटीशन ने क्या शुरू किया कि कंपटीशन जो है इस चीज को भटक मतलब कंज्यूमर को डाइवर्ट, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए प्लास्टिक की जगह जो है कॉपर और स्टील टैंक के बारे में बात करने लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ठीक है, प्लास्टिक के टैंक में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इम्प्यूरिटीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कॉपर के टैंक में जो टीडीएस एडजस्ट करके आप पानी कॉपर के टैंक में रखेंगे या स्टील के टैंक में रखेंगे तो इम्प्यूरिटीज तो होंगी ना। और अगर इम्प्यूरिटीज होंगी वहां पे तो वही तो पानी हम पी रहे हैं, क्योंकि टैंक जो है स्टील टैंक से अटैच, टैप जो है टैंक से अटैच्ड है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। ये बहुत बड़ी दो कमजोरी है कंपटीशन की, ना साफ पानी हमें मिलता पाता है, ना कंसिस्टेंटली साफ पानी मिल पाता है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, और इंडिया में आपको मैंने बताया कि ज्यादातर इंडिया में लोग जो है यही इसी प्यूरिफायर का पानी पीते हैं, इसी प्यूरिफायर का यही है, यही सिस्टम है, टीडीएस एडजस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो करके यही पानी पीते हैं ज्यादातर लोग। तो आप सोच सकते हैं कि अभी आप समझने के बाद, अभी जैसे आपको कंपटीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप खुद ये सोचिए अपने आप से, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप ही खुद सोचिए क्या आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को ये पानी पिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस पानी में ना प्योरिटी है ना कंसिस्टेंसी है। आई होप मैं आपको समझा पाया। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब हम ये देखते हैं कि शार्प के पास, अब हमने मार्केट के बारे में समझ लिया, हमने कंपटीशन के बारे में समझ लिया, कंपटीशन के टेक्नोलॉजीज के बारे में समझ लिया, और हमने ये भी देखा कि कंपटीशन के केस में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो अब हम आते हैं कि हमारे प्योरीफायर में खास बात क्या है। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग ट्रेनिंग को एंड करेंगे। पहला फिल्टर है पीपी फिल्टर। कंपटीशन क्या दे रहा था? सेडिमेंट फिल्टर, जो कि फोम टाइप मटेरियल से बना हुआ है। हम दे रहे हैं आपको पीपी फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का मतलब यह है कि जो सीमेंट की बोरी होती है ना, वो जिस मटेरियल से बनता है वो है पॉलीप्रोपिलीन। तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। सेडिमेंट फिल्टर जो फोम का बना हुआ है वो ड्यूरेबल नहीं होता। हमारा पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर कभी भी किसी भी कीमत पे फिजिकल इंप्यूरिटीज को यहां से आगे जाने नहीं देगा। आपको मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी हमारी कहां से आती है, बिकॉज हमने ब्लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। पीपी फिल्टर एक समय ऐसा आएगा कि पीपी फिल्टर रुक जाएगा, मतलब पीपी फिल्टर आपको पानी देना बंद कर देगा। इसका मतलब आप सोचिए कि वेस्टीज एक फैमिली की तरह है। हम जानबूझ के आपको पानी डिटोरिएट की क्वालिटी की नहीं पिलाएंगे। तो हमने दिया ब्लॉकिंग सिस्टम, मतलब पीपी फिल्टर ब्लॉक करके ये रोक देगा पानी के, पानी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको पीपी फिल्टर बदलना पड़ेगा, बट पानी की क्वालिटी आपकी कंसिस्टेंट रहेगी। सो दिस इज वन बेनिफिट। सेकंड, हमने कंपटीशन में बताया था कि कार्बन के ग्रैन्यूल्स, कार्बन के टुकड़े इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन के ब्लॉक, कार्बन का ईंटा, कार्बन का ब्रिक। तीसरा, आरओ मेम्ब्रेन। जो आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, डाउ, यूएसए की कंपनी है। उस कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एफिशिएंसी और जिसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टैंक है ये एयर टाइट टैंक है और 5.3 लीटर्स की कैपेसिटी है। तो आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है, और टैप जो है टैंक के साथ अटैच नहीं है। बीच में हमने दिया डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, मतलब जब भी इसे कहा जाता है लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन। तो जब भी आप पानी के नल को आप खोलेंगे तो पानी टैंक से निकल के डिसरप्टर के थ्रू यहाँ पे आता है, जिसके कारण हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, कमिटमेंट के साथ, कि हम क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपको मिलता है। ऑब्वियस बात यह है कि आप ये सवाल तो पूछेंगे ही कि हाँ इसमें मिनरल नहीं होंगे। तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर मिनरल हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज ना हो।
अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट में आपको दिखाना चाहता हूँ, एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो हमने लिया है हमारे शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर के लिए। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये टेस्ट रिपोर्ट है। TUV ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे, TUV एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। तो ISO सर्टिफिकेट जो कंपनी देते हैं, उस कंपनी से हमने अपने प्योरीफायर को टेस्ट कराया। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब भी लैब में टेस्ट किया जाता है तो एक तो टेस्ट पैरामीटर होता है। टेस्ट पैरामीटर का मतलब किस किस इंप्यूरिटीज पे हमने टेस्ट किया। इनलेट वाटर का मतलब है कि हमने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली ये कितना इंप्यूरिटीज को इंजेक्ट किया है, इंप्यूरिटीज को ऐड किया है। आउटलेट वाटर का मतलब है प्यूरिफाई होने के बाद जो आपको प्यूरिफाइड वाटर मिलता है, उसमें जो इंप्यूरिटीज हमने डाला था वो कितने रह गए हैं, या कितने रह गए हैं, या तो कितना मतलब होना चाहिए, राइट, या कितना एक्सेप्टेबल लिमिट। ये जो एक्सेप्टेबल लिमिट है इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहां तक चल सकता है, राइट। अब हम देखते हैं, अब जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए आर्सेनिक। आर्सेनिक के बारे में हम लोग सब वाकिफ है, हम जो जानते हैं आर्सेनिक के बारे में, लेड के बारे में जानते हैं। ये सारे इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये पानी के अंदर बहुत कॉमन इंप्यूरिटीज है। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या तो आपके फर्टिलाइजर के थ्रू आते हैं। आप देखिए इसमें दो टर्म के इस्तेमाल किया गया है, दो, LOQ और BLQ। वीडियो ऑन करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये है इंडिया का परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब है एक्सेप्टेबल लिमिट, कि यहां तक पानी में चल सकता है, राइट। उसके बाद लैब में यहां तक मेजर किया जा सकता है, मतलब ये है लैब का मेजरमेंट। मतलब परमिसिबल लिमिट यहाँ पे है कि यहां तक चल सकता है, एक्सेप्टेबल लिमिट ये है लैब में यहां तक हम मेजर कर सकते हैं जो एक्सेप्टेबल लिमिट से नीचे है। एक और टर्म का इस्तेमाल किया गया है BLQ। BLQ का मतलब है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। ये है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में कहां तक मेजर किया जा सकता है। BLQ का मतलब है बिलो द लिमिट। तो ये है एक्सेप्टेबल लिमिट इंडिया का, यहाँ पे लैब में मेजर किया जा सकता है यहाँ तक। और ये है हमारे प्योरीफायर का आउटपुट। इसका मतलब किसी भी इंप्योरिटीज का नामो निशान पानी के अंदर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये हर एक इंप्योरिटीज के केस में, हर एक इंप्योरिटीज के केस में BLQ दिया गया है और LOQ दिया गया है, ठीक है। ये देखिए LOQ है, ये BLQ है। आप देखिए मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप ये देख सकते हैं क्रोमियम, मरकरी, लेड, हर एक के केस में BLQ और LOQ, मतलब किसी भी इंप्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। मैंने आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था, आपको मैंने बताया था कि पानी के अंदर काफी मात्रा में पेस्टिसाइड्स होते हैं और ये पेस्टिसाइड्स हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं सोनू सर को और आपके टीम के लीडर्स को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे ये ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। तो क्या आप खुद सोचिए, क्या हमारे लिए ये कहना सही नहीं होगा कि हम लोग सबसे शुद्ध पानी दे रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर दे रहे हैं। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि पानी के अंदर ये जरूरी इतना नहीं है कि मिनरल्स का होना, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इंप्योरिटीज का ना होना, और या तो इंप्योरिटीज का कम से कम होना। क्योंकि हम लोग पानी तो कंज्यूम करते हैं बहुत कम, 4 से 5 लीटर पानी हम दिन में कंज्यूम करते हैं, लेकिन पानी के अंदर के जो इंप्योरिटीज है, वो इंप्योरिटीज अगर शरीर के अंदर गया तो हमारे बॉडी के लिए हैवॉक क्रिएट कर सकता है। मतलब हल्का पुल्का लेड, हल्का पुल्का मरकरी या आर्सेनिक हमारे शरीर के हर ऑर्गन को डैमेज पहुंचा सकता है। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी आरओ टेक्नोलॉजी में ड्रेनेज वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 65 to 70% पानी ड्रेन होता है, और ये जो ड्रेन वाटर है
आप अगर पानी के लिए कॉन्शियस है तो उस पानी को आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है 10 लीटर या 12 लीटर, तो लगभग लगभग 20 लीटर के आसपास पानी आपको ड्रेन मिलेगा और उस पानी को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा प्यूरिफायर। इसको आप वॉल पे लगा सकते हैं या आप बेसिन के नीचे लगा सकते हैं। इसके लिए 2 फीट बाई 2 फीट का स्पेस चाहिए और ये 3 हिस्से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक टैंक होता है, एक मेन यूनिट होता है, एक टैप होता है। टैंक को आप प्रेफरेबली बेसिन के नीचे लगाइए। मेन यूनिट को आप वॉल पे लगा सकते हैं या सिंक के नीचे। टैप को आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आप पानी को आराम से पानी को बॉटल के अंदर भर सकते हैं या ग्लास के अंदर भर सकते हैं, मतलब आपको पकड़ना ना पड़े। और मेन यूनिट के आसपास आपको एक 5 एम्पियर का सॉकेट चाहिए। हमारे वाटर प्यूरिफायर का पावर कंजम्पशन जो है लगभग 45 मिनट्स है, सॉरी 45 वॉट्स है, 46 वॉट्स है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं मिस्टर अनवर अहमद, जो कि नेशनल सर्विस मैनेजर है, ऑल इंडिया की सर्विस देखते हैं। तो हेलो अनवर, और मैं आपको मैं आपको अनवर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि इंस्टॉलेशन से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट? तो अनवर, प्री इंस्टॉलेशन गाइड दिखाई दे रहा है ना? हाँ, थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू टू ऑल ज्वाइन करने के लिए। अभी हम वाटर प्योरीफायर की बात कर रहे हैं, WJ400 जो हमारा मॉडल है। इसके बेसिक जो गाइडलाइन है, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है बिफोर इंस्टॉलेशन, उसको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक टैंक दिखाया गया है। जो हमारे घरों में जो टैंक हम यूज़ करते हैं, रॉ वाटर जो हमारा पानी का सोर्स होता है, उसको हम इसमें स्टोर करते हैं। और उसके बाद उस रॉ वाटर टैंक हाइट से जहाँ पे हम यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं, रॉ वाटर का बॉटम जो है, रॉ वाटर का बॉटम का हाइट, जिस बॉटम हाइट से लेकर, बॉटम के पोजीशन से लेकर, और जो हमारा यूनिट इंस्टॉल होगा उस लोकेशन पे हम उस लोकेशन को बताना चाह रहा हूँ मैं। उस लोकेशन का हाइट मिनिमम 15 फीट रिक्वायर्ड है। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये यूनिट को प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन करने के लिए, राइट? मतलब के टैंक के नीचे से वाटर प्यूरिफायर की शुरुआत तक इन दोनों की जो वर्टिकल गैप है ये 15 फीट होना चाहिए, बट अगर 12 फीट होगा तो भी चल सकता है, लेकिन 12 से 15 फीट मिनिमम होना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू अनवर, सॉरी। यस, ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो आप प्लीज़ आप लोग ये इंश्योर करें कि जहाँ भी हम वाटर प्यूरिफायर को सेल आउट कर रहे हैं और या वाटर प्यूरिफायर को यूज़ करेंगे, वहाँ पे रॉ वाटर का टैंक होना चाहिए ऑफ कोर्स। और उस टैंक से जहाँ पे हम यूनिट इंस्टॉल करेंगे उसकी हाइट 15 फीट होनी चाहिए, 12 से 15 फीट होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर वाटर प्यूरिफायर फंक्शन कर सके। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि लो वाटर प्रेशर की वजह से रिपीटेड प्रॉब्लम आती है, उससे फिर कस्टमर का जो एक फेथ है वो शेक होता है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। हम भी ये इंश्योर करते हैं कि जब वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन के लिए हम जाएं तो हम हाइट को चेक करते हैं और कस्टमर को फिर उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। अगर हाइट ओके है 15 फीट एंड 15 फीट अबव, तो हम इंस्टॉल कर देते हैं यूनिट। अगर कम होने पे फिर हम दूसरा एक जो ऑप्शन है कि एक एक्सटर्नल बूस्टर पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है 75 GPD, जिसके लिए एक एडिशनल कॉस्ट आती है। उस कॉस्ट को कस्टमर को बेयर करना होता है, ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। तो
इस एडिशनल बूस्टर पंप को लगा के फिर यूनिट चलती है, प्रॉपर चलती है। मुंबई में मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, जितनी भी इंस्टॉलेशन होती हैं, 90 to 95% इंस्टॉलेशन में हम बूस्टर पंप का इस्तेमाल करते हैं 75 जीपीटी, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 2000 to 2500 रुपीज़ आती है एडिशनल कॉस्ट। अगर रॉ वाटर टैंक का हाइट बढ़ाने का कोई स्पेस ना हो या टैंक हाइट कम हो, उस केस में बूस्टर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर टैंक की हाइट 75 फीट 75 फीट मीन्स 7 to 8 फ्लोर से अधिक हो, उस केस में हमें एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व PRV, जिसका टेक्निकल शॉर्ट नेम है PRV, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, जैसे मुंबई, नोएडा, जो भी मेट्रो सिटी है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं। लेकिन अब जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं, जो भी नए बिल्डिंग्स बनती है, उसमें जो बिल्डर है वो PRV को मेन लाइन में लगा कर ही देता है, राइट। बिकॉज अगर PRV लगा नहीं होगा तो जो इंटरनल फिटिंग्स है, प्लम्बिंग फिटिंग्स है, वो डैमेज होती है, राइट। नॉट ओनली वाटर प्योरीफायर को डैमेज करेगी वो, अगर 75 फीट से ज़्यादा हाइट है, 4 kg से प्रेशर अधिक है, तो प्लम्बिंग फिटमेंट्स को भी डैमेज करेगी। इसलिए ये जनरली लगा होता है, और अगर आपके बिल्डिंग में नहीं लगी है तो हार्डवेयर पे, प्लम्बिंग स्टोर पे ये PRV मिल जाता है इजीली, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसे केसेस आपको देखने को कम मिलेंगे, राइट। तो ये 2 पॉइंट है जो हम टैंक हाइट की बात कर रहे थे। मिनिमम 15 फीट, मैक्सिमम 75 फीट। 15 फीट से कम होने पर एक एडिशनल बूस्टर पंप लगाने की आवश्यकता होती है। 75 फीट से अधिक होने पर एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो पॉइंट है, सोर्स वाटर कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वाटर प्योरीफायर जो है, इतना क्वालिटी का वाटर प्योरीफायर, और जब वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल करते हैं तो जो वाटर का सोर्स है मोस्टली या तो कॉरपोरेशन वाटर है, जो गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई वाटर होता है, दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली की जो वाटर बोर्ड सप्लाई जो होती है, जो भी गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन वाटर सप्लाई होती है, या फिर ग्राउंड वाटर को हम किसी तरह बोरिंग से उसको निकालते हैं और स्टोर करते हैं। दोनों ही केस में, नॉट ओनली कि जो अगर आपका ग्राउंड वाटर सोर्स जो है वो ग्राउंड वाटर है, दोनों ही केस में, या कॉरपोरेशन वाटर हो या ग्राउंड वाटर है, दोनों केस में फिजिकल इम्प्योरिटीज होने की चांसेस बहुत अधिक होते हैं, राइट। समडे, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो रोहिणी में 2, 3, 4 दिन तक तो पानी बिल्कुल क्लीन आता है। एक कोई ऐसा दिन होता है हफ्ते में, कोई ऐसा दिन जिसमें कि बहुत सारी मिट्टी आती है पहले थोड़ी देर के लिए, तो वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारा वाटर टैंक में ऊपर, और फिर जब हम पानी यूज़ करते हैं तो वो मिट्टी नीचे आती है। और हमारे जो इनसाइड फिल्टर्स हैं, जो वाटर प्योरीफायर के जो अंदर के फिल्टर्स हैं, PP फिल्टर, CB फिल्टर, जिसको हम फिल्टर कार्टेजेस बोलते हैं, उसको ये ब्लॉक और चौक करते हैं। पहले ब्लॉक होता है, धीरे धीरे ब्लॉक होते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो चौक हो जाता है। उससे आपका वाटर प्योरीफिकेशन की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो धीरे धीरे डाउन होती है। फिर एक दिन ऐसा होता है जब वो जीरो हो जाती है। ये इसको अवॉइड करने के लिए, जिससे कि आपके इंटरनल फिल्टर्स हैं उसकी लाइफ बनी रहे और आपको पानी लगातार मिलता रहे, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक प्री फिल्टर का इस्तेमाल करें। प्री फिल्टर इनिशियली शार्प का अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के से इनपुट्स मिलने के बाद हमने शार्प का वाटर प्री फिल्टर भी डेवलप किया है। और ये हमारे जो भी रजिस्टर्ड सर्विस पार्टनर हैं, ऑथोराइज सर्विस पार्टनर हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। 1100 रुपये इसकी कॉस्ट है, MRP 1100 रुपये है, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है इसकी 1100 रुपये है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप मार्केट में इस क्वालिटी का प्री फिल्टर आपको नहीं मिल पाएगा। इस क्वालिटी का हमने ये डेवलप किया है। और जो इसके कार्ट्रिज जो इनसाइड कार्ट्रिज है, जिसको आप को एक टाइम के बाद बदलना पड़ेगा। अगर पानी की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है 2-3 महीने में आपको रिप्लेस करना पड़े, राइट। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ तो 6 से 8 महीने में एक बार कार्ट्रिज बदलता हूँ, और जो कार्ट्रिज है उसकी कॉस्ट 300 रुपये है। तो 1100 रुपये प्री फिल्टर की कंप्लीट कॉस्ट विद कार्ट्रिज। फर्स्ट टाइम ये आपको लगाना है। उसके बाद जब उसका कार्ट्रिज ख़राब होता है तो वो 300 रुपये का आपको शार्प का प्री फिल्टर कार्ट्रिज
अवेलेबल है विद सर्विस पार्टनर, जो ऑथोराइज सर्विस पार्टनर है। तो ये एक आपको हम रिकमेंड करते हैं, हमारी साइड से ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि प्री फिल्टर जरूर इंस्टॉल किया जाए और शार्प का हो वो, राइट, और जिसकी कॉस्ट 1100 रुपए है। और प्री फिल्टर की अनवर एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, आपको मैंने हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जब बता रहा था मैं आपको, मैंने ये बताया कि हमारा जो पीपी फिल्टर है वो ब्लॉकिंग सिस्टम है, वो ब्लॉक कर देता है। तो ये जो प्री फिल्टर के इस्तेमाल करने से ये पीपी फिल्टर की लाइफ और बाकी फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्री फिल्टर लगाने से आपका काम खत्म नहीं होता, इसको वीकली एक बार क्लीन करना पड़ता है। अनवर वो भी आप एक बार बता दो। अनवर प्लीज कंटिन्यू। यस हाँ, वो क्लीन बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है और ये बहुत ईजी होता है। यूनिट के साथ एक चाबी भी दी जाती है, की जिसको बोलते हैं प्री फिल्टर की, जिससे आप इस प्री फिल्टर को इजीली ओपन कर सकते हैं। और एक पीरियड के बाद, जैसे 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगता है कि जब ये क्लीन नहीं हो पा रहा है, फिर कार्टेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 300 रुपये है, राइट। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। एक तो वाटर का हाइट, टैंक हाइट, सेकेंड इज रो वाटर का कंडीशन। अगर कंडीशन में मिट्टी, धूल मिट्टी है तो प्री फिल्टर लगाएं। और मैं रिकमेंड करता हूं कि सभी केसेस में होना चाहिए, जिससे कि आपके इनसाइड फिल्टर की कार्टेज लाइफ जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जो इनसाइड फिल्टर कार्टेजेस होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी अधिक होती है और आप इससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट घटेगा, राइट। नेक्स्ट है TDS लेवल, राइट। जो रिकमेंडेड TDS लेवल है मैक्सिमम 2500 ppm तक हम इस यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो कृपया जब भी आप यूनिट को बेचते हैं, वैसे ही TDS के बारे में, जहां भी अधिक TDS है, 2500 से अधिक TDS है, वो जनरली सभी को पता होता है कि इस एरिया में बहुत सारा TDS है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली NCR के रीजन में, तो गुड़गांव का कुछ एरिया है जहाँ पे 2500 से अधिक TDS है, द्वारका का कुछ एरिया है, नोएडा के कुछ सेक्टर्स हैं, फरीदाबाद का कुछ एरिया है जहाँ पे इससे अधिक TDS है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और ये रिकमेंडेशन है कि मोर देन 2500 TDS होने पर आप इस यूनिट को इस्तेमाल ना करें, राइट। क्योंकि इसकी डिजाइनिंग अप टू 2500 तक बनाई गई है, जो कि बहुत अधिक होता है। 2500 TDS, अप टू 2500 TDS कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली, अगर किसी का 1000 TDS है, किसी का 500 TDS है और किसी का 2500 TDS है, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा वेरिएबल होगा। जिसका 2500 है उनका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा, ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है 4000 4500 तक जाए, और जो इनका TDS कम होगा उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, लेकिन यूनिट 2500 तक चलेगी, इशू नहीं आएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो ये TDS की रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट मिसलेनियस आइटम जैसे पावर सप्लाई और ड्यूटी साइकिल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेस के बारे में बताया है मजुमदार जी ने। जो ड्यूटी साइकिल है, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए किया गया है। अभी हम कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर में अभी हम आए नहीं हैं, राइट। ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग, फ्यूचर में हम बहुत सारे मॉडल्स लेकर आएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूनिट है WJ400, जिसको अभी हमने अभी अवेलेबल कराया हुआ है, वो फॉर डोमेस्टिक पर्पज है। और मैक्सिमम वाटर की कंजम्पशन जो आप ले सकते हैं इनसे पर डे 40 लीटर्स तक, राइट। 5 आवर्स चला करके 40 लीटर्स पर डे आप इस यूनिट से ले सकते हैं। और 40 लीटर्स मैं समझता हूं किसी भी एक फैमिली के लिए, बिग साइज फैमिली के लिए भी एनफ है। जैसे मेरा कंजम्पशन 15 to 20 लीटर्स है, मींस एक वाटर बोतल, अगर किसी दिन वाटर प्यूरिफायर खराब होता है तो मैंने ये देखा है कि एक वाटर बोतल में मेरा काम हो जाता है, राइट। तो 20 लीटर्स एनफ है 4-5 फैमिली मेंबर के लिए। अगर 6 to 7 8 अप टू 8 मेंबर भी है तो 40 लीटर्स एनफ होता है। तो दिस इज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, दिस इज नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। तो प्लीज ये भी अवॉइड करें, जैसे कि कुछ केसेस आते हैं, जैसे होटल्स में या रेस्टोरेंट में या फिर हॉस्टल में या किसी बड़े ऑफिसेस में, इस टाइप पब्लिक प्लेसेस में इस वाटर प्यूरिफायर को प्लीज यूज ना करें, राइट। एंड नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर्स। ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर्स, जो इसके अंदर फिल्टर कार्टेजेस लगे हैं, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो पहले भी शिवेंदु मजुमदार जी ने बताया है कि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है, शार्प का जो वाटर प्यूरिफायर है, जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें एक्स्ट्रा, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे कोई फिल्टर्स नहीं लगाए गए, जो कि मार्केट में आप देखेंगे। चाहे मैं जितने भी बड़े ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मैं भी काम कर चुका हूं ऑफ कोर्स, लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड है उन सब में बहुत सारे एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगाए गए हैं, राइट, जिससे कि उनका
उनका अपना, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूएफ है, पोस्ट कार्बन, यूवी, ये सारी चीजें जो लगाई जाती हैं, ये उनका रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका होता है एक्चुअली। मैक्सिमम फिल्टर्स होगा तो मैक्सिमम, आज ये फिल्टर ब्लॉक होगा, 3 महीने बाद वो फिल्टर ब्लॉक होगा, उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है एक्चुअली। एक बार तो यूनिट बेचा ही उन्होंने, उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन उनका मेन पर्पस होता है। आप शार्प वाटर प्यूरिफायर में देखें, जो भी स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, आप किसी यूएस की किसी आरओ वाटर प्यूरिफायर को उठा के देखें, यूके के किसी जो वाटर प्यूरिफायर यूज होता है, उसमें आपको ये 4 फिल्टर्स ही दिखाई देंगे, पीपी, सीबी, आरओ एंड पोस्ट। जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोई भी वाटर पे, जैसे हमारे कंडीशन में डिसरप्टर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है पोस्ट फिल्ट्रेशन के बाद, आरओ फिल्ट्रेशन के बाद। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो सैटेलाइट में जो वैज्ञानिक जाते हैं स्पेस में, वो इसी फिल्टर डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के वाटर प्यूरिफायर ही यूज करते हैं। वहां पे भी जो भी उनको पानी का सोर्स मिलता है, उसको डिसरप्टर फिल्टर से फिल्टर करके उसको यूज करते हैं। आप इसको गूगल आउट कर सकते हैं, ये इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, राइट। तो पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, जो प्री फिल्ट्रेशन है जिसको बोलते हैं, आरओ से पहले ये 2 फिल्टर्स लगे होते हैं, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर। पीपी फिल्टर जो हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जनरली मार्केट में सेडिमेंट फिल्टर यूज होता है। पीपी फिल्टर की वारंटी जो है, सॉरी, जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो 3 to 6 मंथ है। 3 to 6 मंथ का मतलब ये है कि ये वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ वाटर। जैसा देखिए नीचे लिखा हुआ है, फिल्टर लाइफ में वैरी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ इनपुट वाटर एंड यूजेस। पानी का इस्तेमाल और पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता पे पीपी फिल्टर की लाइफ डिपेंड करेगी 3 से 6 महीने तक। मे भी हो सकता है कि आपका पीपी फिल्टर 8 महीने भी चले, अगर आपने प्री फिल्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, आप प्री फिल्टर को टाइमली क्लीन कर देते हैं, राइट। आपका सोर्स ऑफ वाटर अच्छा है, आप अपने रॉ वाटर का टैंक को एक टाइमली क्लीन करते रहते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, तो हो सकता है ये 8 महीने भी चले। लेकिन ये स्टैंडर्ड लाइफ बताई गई है 3 से 6 महीने। दूसरा जो फिल्टर है सीबी फिल्टर, कार्बन ब्लॉक फिल्टर, इसकी स्टैंडर्ड लाइफ 6 to 8 मंथ्स है। अगेन मैं बता रहा हूं आपको, इसका लाइफ वेरी करेगा आपके इनपुट वाटर का क्वालिटी पे और यूजेस पे, कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं प्योर वाटर पर डे कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इसकी लाइफ वेरी होती है। तो ये जो 2 फिल्टर्स है, ये कंज्यूमेबल्स, फिल्टर्स तो सारे कंज्यूमेबल्स है, लेकिन जो आपको फ्रिक्वेंटली बदलना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, ये 2 फिल्टर्स हैं, पीपी फिल्टर और सीबी फिल्टर, राइट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉलेशन के बाद ये दोनों फिल्टर अपने पास रखें, सो दैट कि जब भी आपके पास कभी और ये वेस्टिज से इजीली अवेलेबल है, फ्रॉम डीएलसीपी लेवल तक आप ये अरेंज होने जा रहा है, ब्रांच पे तो अवेलेबल है ही, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। तो आप ये जो भी आपका अपना इंटरनल बेनिफिट्स है उसको लेते हुए आप ये अरेंज करके अपने पास रख सकते हैं, राइट। और अपने पास ये स्टॉक रखेंगे तो फर्स्ट टाइम में जैसे कभी फ्यूचर में कोई कंप्लेंट आएगी नो वाटर की, और विजिट करने के बाद पता लगेगा पीपी और सीबी फिल्टर में से कोई एक फिल्टर खराब है, तो सेम टाइम आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, आपको बोतल वाटर के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, उसी वक्त फर्स्ट विजिट में ही भी आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो प्लीज आप ये दोनों फिल्टर अपने पास रखें। नेक्स्ट जो 2 फिल्टर्स है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मेम्ब्रेन एंड डिसरप्टर फिल्टर। डिसरप्टर फिल्टर जो एफ है, एल्यूमिनियम फाइबर, जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है, वो फिल्टर 8 से 12 महीने की एक स्टैंडर्ड लाइफ है। तो आफ्टर 12 मंथ वी रिकमेंड, हम ये रिकमेंड करते हैं कि 12 महीने के यूज के बाद आप इस फिल्टर को बदल लें, उससे आपको पानी की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे, धीरे धीरे इसकी जो वर्किंग जो क्षमता है, फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम होती है, तो आपको फील नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन है, जैसे एक दवाई है, मेडिसिन होती है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो कोई टैबलेट है, कल एक्सपायर हो गया, तो उसका कलर जो कल था वो भी आज आज भी वही रहेगा, राइट। टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, जो कल टेस्ट था वही आज टेस्ट रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो बॉडी में नुकसान कर सकती है, फायदा करे ना करे। इसलिए उस सेम इसका जो लाइफ बताया गया है 8 to 12 मंथ, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, यूजेज जिस दिन से आपने स्टार्ट किया उस डेट से 12 महीने तक यूज करने के बाद आप रिकमेंड करते हैं कि आप डिस्ट्रप्टर फिल्टर भी बदल लें। और आरओ मेम्ब्रेन और डिस्ट्रप्टर फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन को खराब होने पे बदला जाता है। ये जो चौथा फिल्टर है आरओ मेम्ब्रेन, जब भी खराब होता है आप इसको बदलने की आवश्यकता होगी। ये चारों फिल्टर अब
थ्रू वेस्टेज ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल हैं और ब्रांचेस से भी अवेलेबल हैं, राइट। एक और बात है कि वारंटी जो है 1 साल की है और उस वारंटी के दौरान ये फिल्टर कवर्ड नहीं होते। यस, और अब ये मेंशन भी किया हुआ है, इनवॉइस कॉपी जो होती है अपनी वेस्टेज की, उस पर भी मेंशन किया हुआ है, फिल्टर्स आर कंज्यूमेबल्स, दे आर नॉट कवर अंडर वारंटी। जस्ट लाइक जैसे हम कोई प्रिंटर खरीदते हैं, उसके अंदर प्रिंटर के टोनर कार्टेजेस लगे होते हैं, तो प्रिंटर का वारंटी होता है, टोनर कार्टेजेस का वारंटी नहीं होता। ये भी फिल्टर कार्टेजेस हैं, इसकी वारंटी नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको शेयर करना था। अभी अभी अनवर एक काम करता हूँ मैं, एक पिक्चर का रह गया है, राइट, वो कंप्लीट करिए। पिक्चर का कंप्लीट करके फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनवर से अपनी सर्विस प्रिपेयर्डनेस और सर्विस के डिलीवरी के बारे में बताएंगे। पिक्चर का एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमने वाटर प्योरीफायर का प्रेजेंटेशन दिया है, आपको इतना तो मालूम चल गया होगा कि बाकी ब्रांड के जितने भी वाटर प्योरीफायर है वो पूरे तरीके से प्योरिफिकेशन एफिशिएंसी नहीं देता। दूसरी बात जो मैंने आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में बताया था कि 2 कमजोरी है, एक प्योरिफिकेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि आप जब TDS एडजस्ट करेंगे तो किसी भी कीमत पे उसमें प्योरीफाइड वाटर आपको नहीं मिल सकता। दूसरा, कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फिल्टर्स एंड बिकॉज ऑफ द टैंक, स्टोरेज टैंक जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, आपको क्या करना है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो वेस्टीज के थ्रू एक्सक्लूसिवली हम प्रमोट कर रहे हैं, वो है शार्प वाटर पिचर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए। मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो लोग हल्दी नमक का डेमो करते हैं, प्लीज अवॉइड करिए, चूंकि आप अगर इस तरीके के इम्प्योर वाटर या टर्बिड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, ये कार्ट्रिज ब्लॉक हो जाएगा। इसमें भी हमने ब्लॉकिंग सिस्टम दिया है, चूंकि हम नहीं चाहते, वेस्टीज एक फैमिली की तरह है, हम नहीं चाहते कि पानी की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज हो। तो मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये पिक्चर आप अपने लिए परचेज करिए, और कोई ऐसा घर, मतलब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप पिक्चर को कैरी करिए। आप उनसे कहिए कि जो पानी आप पीते हैं, जो भी, चाहे दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के जो पानी वो पीते हैं, आप उनसे कहिए कि वो 2 ग्लास आप पानी लेके आइए। जैसे ही वो 2 ग्लास पानी लेके आएंगे, 1 ग्लास को आप इसमें से प्योरीफाई करिए। आप प्योरीफाई करके वापस ग्लास में डाल दीजिए और उन्हें कहिए दोनों ग्लास को आप टेस्ट करिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप पिक्चर से प्योरीफाई करके दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर का पानी पिक्चर से प्योरीफाई करके आप उनको पिलाएंगे, उनको इंस्टेंटली टेस्ट में फर्क आएगा, टेस्ट में फर्क आएगा। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो मेजरमेंट की नहीं जाती, लेकिन ये बात तय है कि इंस्टेंटली उनको टेस्ट बेटर लगेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत बेहतर क्वालिटी के कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जो जापान में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और एक रेजिन लेयर का इस्तेमाल करते हैं जो पानी की को सॉफ्टन करने में, पानी की क्वालिटी को और टेस्ट को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी के है जो पीने के पानी के टेस्ट को एनहांस करता है। आपको, आई होप मैं आपको समझा पाया कि दूसरे ब्रांड के जो वाटर प्योरीफायर है उसमें पानी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं होती, और पिक्चर का इस्तेमाल करके जब वो पानी आप पिलाएंगे, इंस्टेंटली उनको टेस्ट में फर्क आएगा। अब ये है 4 हिस्से, ये पिक्चर का कवर है, पिक्चर का बॉडी है, ये इनलेट वाटर टैंक है, और ये कार्ट्रिज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे ब्रांड वाटर प्योरीफायर में इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे, 400 से 450 लीटर तक आपको प्योरीफाइड वाटर देगा हमारा ये कार्ट्रिज। और ये जो कार्ट्रिज है ये भी वेस्टीज से अवेलेबल है, और इसकी कीमत है 1050 रुपीज, 1050 कीमत है इसकी। और 400 लीटर पानी, 400 450 लीटर पानी अगर प्योरीफाई करता है तो इसकी पिक्चर के जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बन जाता है इसका लगभग 2.5 रुपए के आसपास प्रति लीटर, पर लीटर। तो जो टेस्ट एनहांस करता है ये प्रोडक्ट, उसके लिए 2.5 रुपए जो है वैल्यू फॉर मनी है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। और ये
पिचर जो है, अगर आप 20 लीटर के पानी का बॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो उस पानी को भी आप पिचर में इस्तेमाल करके आप टेस्ट बढ़ा सकते हैं। बट जिसको भी आप प्रमोट करेंगे, जिनको भी आप प्रमोट करेंगे, आप उनको पहले से बता दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के टेस्ट और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया है। और दूसरा, अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ₹2.5 पर लीटर का आपका खर्चा है। बट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, चूंकि जैसे कि आपने देखा कि बाकी ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के केस में इम्प्योरिटीज पानी के अंदर रह जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू सर, सर we are now ready to take questions. Sorry, आज भी थोड़ा टाइम ऊपर चला गया। सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए so that I can start my video. Yes, I'm sorry. You are the host now. So thank you, sir, for once again for this beautiful session, and it's a knowledgeable session. और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को भी यार, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं मजूमदार जी। जी शूट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जो पिक्चर है ये, ऐसा पहले हमने सुना है कि इसके अंदर जो वाटर प्यूरिफाई करना है वो टैंक का वाटर प्यूरिफाई करना है, जो ऑलरेडी प्यूरिफाइड वाटर है उसको नहीं लेना, क्या ये ठीक है? नहीं सर, ये पिक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नॉट फॉर नॉन ड्रिंकिंग वाटर्स। ओके। ये शुरू में कम्युनिकेशन गैप था, शुरू में लोगों को मालूम नहीं था, कई लोगों ने गांव में इसको दे दिया है और जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन हुआ है। और नो प्रॉब्लम, इसको सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी में इस्तेमाल करिए। और जैसे कि आपने देखा कि दूसरे ब्रांड के प्योरीफायर इतनी अच्छी क्वालिटी के पानी नहीं दे सकता। सो दिस पिक्चर विल इंक्रीज द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द वाटर। अच्छा, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल एल्कलाइन वाटर का बहुत बोलबाला है। इसके लिए आपको फिर मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा। आई वांट टू शेयर अ स्क्रीन। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चाइनीज कंपनीज हैं और एल्कलाइन के नाम पे कुछ बेच रही हैं। मुझे नहीं पता वो कितना ठीक है या वो कितना गलत है। और हेल्थ से जब आदमी डर जाता है तो वो कितने भी पैसे लगा देता है। जब उसको डराया जाता है बहुत ज़्यादा कि अगर तू ये नहीं लेगा तो तू मर जाएगा, अगर तू ये नहीं लेगा तो तुझे कैंसर हो जाएगा, अगर तू ये नहीं लेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो डरा के प्रोडक्ट बेचा जा रहा है बहुत जगह। मुझे नहीं पता वो ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो गलत है। मैं किसी कंपनी को ना ठीक बोल रहा हूँ ना गलत बोल रहा हूँ। आप बेटर जज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसकी सही कहानी क्या है। यस, मैं आपको ये बताना, आप मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। जस्ट अ सेकंड। तो प्रोडक्ट को जो है समझ के खरीदना चाहिए। पीएच की भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको पीएच का थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि पीएच की एक्चुअल स्टोरी क्या है। हमारे बॉडी का जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो है 7.365। आप नोट कर लीजिए। और पीएच का जो चार्ट है वो 1 से लेके 14 तक होता है। अगर 1 है तो एसिडिक है, फुल्ली एसिडिक, और 14 है तो फुल्ली अल्कलाइन, और बीच में जो है 5.9 से लेके 7 तक जो है न्यूट्रल माना जाता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो बॉडी की पीएच है वो है 7.365, और बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज है हमारी डाइट। और आपके स्क्रीन के ऊपर ये है हमारी डाइट चार्ट, आप खुद देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा धीरे धीरे, कौन सी डाइट जो है एसिडिक है, कौन सी अल्कलाइन है, कौन सा न्यूट्रल है। तो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। ये डाइट चार्ट भी सोनू सर आपको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, तो इससे पता लग जाएगा कि हमारी डाइट क्या है। बट प्राइमरीली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज डाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस इन आवर बॉडी। तो ये अगर डाइट हमारी एसिडिक है तो पीएच बैलेंस जो है बिगड़ जाएगी, जिसके इसमें हमारे गॉल ब्लैडर को बाइल्स प्रोड्यूस करना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग द पीएच। सो आपके पास चॉइस क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि बॉडी का पीएच मैनेज करना है एट अ लेवल ऑफ 7.365। तो चॉइस नंबर 1 कि आप
अपने डाइट को मैनेज करें, एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन, ताकि हमारी बॉडी की पीएच बैलेंस हो सके, बॉडी की पीएच डिस्टर्ब ना हो। आज के यंग जो बच्चे हैं और जो लड़के हैं उनकी डाइट थोड़ी एसिडिक है। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, फास्ट फूड ले लीजिए, जो बर्गर, पिज्ज़ा, फिर ये सब जो है बच्चों को पसंद आता है, सो देयर डाइट इज लिटिल एसिडिक। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, दही, नारियल का पानी, इन सब चीज़ों से आप एसिडिक और अल्कलाइन का बैलेंस करके एक बॉडी की पीएच मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, कि हम अपने डाइट को ऐसे बना दें जिससे कि बॉडी की पीएच ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर आप सोचिए कि नेचुरली आपको अल्कलाइन वाटर नहीं मिलता है, नेचुरली आपको न्यूट्रल वाटर मिलता है। आपको जो सोर्स वाटर मिलेगा उसकी पीएच जो होंगी 5.5 से लेके 7 के बीच में होंगी, 5.5 से 6.5 के बीच में सोर्स वाटर की पीएच होंगी। तो अगर कोई ब्रांड क्लेम कर रहे हैं कि अल्कलाइन पानी वो पिलाएंगे, इसका मतलब वो कोई केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। मैं आप जिस ब्रांड की नाम ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली आप बता रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइजर है, व्हिच एक्चुअली इज एन अल्कलाइजर, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी को अल्कलाइन बनाया जाता है। वो 8.5 pH का पानी देते हैं। मतलब अगर आप 2 तरीके से होता है, कुछ कंपनीज सस्ते अल्कलाइन कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं, 100-200 रुपए का कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल कार्ट्रिज होते हैं, जिससे पानी जब उसमें से गुजरता है तो आर्टिफिशियली, केमिकली पीएच वैल्यू बढ़ाए जाते हैं। यह है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यह है कि अगर बाई चांस आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको लिवर के इश्यूज है, डाइजेशन के इश्यूज है या किडनी के इश्यूज है, उनको आप घर में नेचुरली बनाए हुए अल्कलाइन वाटर दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे घर में नेचुरली बन सकता है। आप एक बॉटल लीजिए, शीशे का बॉटल, उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, जो भी पानी आप पीते हैं उस पानी के अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, मतलब अगर आप एक नींबू को 8 स्लाइसेस करेंगे, 8 स्लाइसेस करेंगे, उसमें से 2 टुकड़े, उसको निचोड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही डाल देना है। और 4 खीरे, जैसे सलाद में डालते हैं खीरे के स्लाइसेस, ये 3 चीजें आप बॉटल के अंदर डाल के छोड़ दीजिए रात भर। अगले दिन वो नेचुरल अल्कलाइन वाटर बन जाते हैं। दिस इज समथिंग आयुर्वेदिक और नेचुरल है। और जिनको लिवर के इश्यूज है, जिनको पैनक्रियास या गॉल ब्लैडर या किडनी के इश्यूज है, उनको आप ये पानी पिला सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अल्कलाइन वाटर की स्टोरी आया कहाँ से है। यूरोपियन कंट्रीज में बॉटल में अल्कलाइन वाटर बिकते हैं, बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर, 1 लीटर 2 लीटर के बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर मिलते हैं, और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लिवर इश्यूज, किडनी इश्यूज। तो उनको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं टेम्पररीली। और इंडिया में जो कंपनीज है वो उस चीज का फायदा उठाते हैं और वो प्रेस्क्रिप्शन का फायदा उठाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो कैंसर नहीं होंगे आपके, ये सब नहीं होंगे। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दीज आर दी 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। 1, बैलेंसिंग द डाइट, दूसरा केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर, तीसरा अगर आपको अल्कलाइन वाटर पीना ही है, यू कैन गो बाय द नेचुरल वे, जिसे डिटॉक्स वाटर भी कहा जाता है। जी, आई होप सोनू सर आपको मैं समझा पाया। सर परफेक्टली मुझे मालूम चल गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि वो लाख रुपए लगाने का जरूरत नहीं है, वो 2 खीरे ही काट लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। बहुत सारे, मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास रैपिडली आ रहा था पीछे से कि शुभेंदु जी से ज़रूर पूछें कि व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट अल्कलाइन वाटर एंड ऑल, क्योंकि देयर आर सम कंपनीज जो डरा के लोगों से पैसा ले रही हैं आज की डेट में। अब वो खुद भी नहीं बना रही हैं, एक्चुअली वो कहीं से उठा लेती हैं, कोई चाइनीज कंपनी से उठा लेती हैं, अपना ठप्पा लगा देती हैं। बना खुद भी कोई नहीं रहा, कोई खुद नहीं बना रहा, मार्केट से किसी ABCD कंपनी से उठाया, अपना ठप्पा लगाया, वो उनका नाम, वो ऐसा बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री में बना है। तो और लोग डर के मारे इसको बाय कर लेते हैं। और आपने जो तरीका बताया ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम
वो पुदीने के पत्ते और खीरे के 2 स्लाइसेस और नींबू के 1/8 के 2 स्लाइसेस काट के उसको रात में डाल दे तो ऑटोमेटिकली वो अल्कलाइन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पहली आपने रो बताई, जो एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर कंज्यूम ही ना करें तो बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। हाँ। आपने कहा शुगर, चिकन, बियर, ये आप मुझे लिस्ट एक बार हाँ, मेल मैं भी कर। भेज दूँ। तो इन चीजों से परहेज अगर आदमी करे और जो राइट साइड वाला कॉलम है उसको यूज करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है बॉडी वैसे भी अल्कलाइन रहेगी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो या तो अल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं, ऑल सप्लीमेंट्स। ओह दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, एक बार फिर अपना बहुत बहुत कीमती टाइम देने के लिए। और बहुत मुझे लगता है दोनों दिन हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और कल भी और आज भी बहुत कुछ सीखे हैं। और इस सीखने का जो रिजल्ट है वो ये है कि हम लोग अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे और एक अच्छे आंसर दे सकेंगे लोगों को, जो एक प्रैक्टिकल आंसर होंगे। जो कंटेंट आपने दिया है कल और आज में, बहुत थैंकफुल है मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेरी सर वेरी प्रीशियस टाइम। वी आर डीपली ऑनर्ड कि आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। यू आर अ सेलिब्रिटी, नॉट लेस देन अ सेलिब्रिटी। और मैं अनवर से रिक्वेस्ट करूंगा सर्विस सेटअप, सर्विस की प्रिपेयर्डनेस और फ्यूचर प्लान के बारे में 2 मिनट बस। श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। बहुत सारे लोगों को सर्विस के रिलेटेड इश्यूज है, सो यस, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। प्लीज। यस, थैंक यू अगेन। सर्विस की बात करें हम तो अभी जैसा अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स अभी हम बहुत सारी परेशानियां एक साथ चल रही है। हमारे पास बैकलॉग है, मार्च से लेकर मार्च 25 के बाद काम स्टॉप हुआ, 25 अप्रैल पूरा क्लोज रहा, मई भी ऑलमोस्ट क्लोज ही था, जून से थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो मार्च अप्रैल, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई, ये 2.5 महीने का बैकलॉग था, उसको क्लियर कर रहे हैं। सडनली जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं, देखिए एक तो सर्विस की स्पीड है, स्पीड मैटर करती है कि टाइमली सर्विस मिले। दूसरा जो सर्विस मिले वो क्वालिटी सर्विस हो, कि वन टाइम में रेजोल्यूशन मिले। ये दोनों चीज़ पे हम एक साथ काम कर रहे हैं। अरे इनिशियली हमारा सेटअप कमज़ोर था, तो हमने पहले एक सेटअप बनाने का काम किया है। अब हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं कि जो सर्विस मिले वो हमारी क्वालिटी सर्विस हो। तो लास्ट जो हमारा ये ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है, हमने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और अप्रॉक्सीमेट 300 प्लस सर्विस जो टेक्नीशियन हमारी जो फील्ड फोर्स है उसकी ट्रेनिंग की। सो दैट टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल दोनों ही ट्रेनिंग की, बिहेवियर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। सो दैट जो फील्ड में जो हमारे पास जितने भी इश्यूज आए थे उन सबको एक ध्यान में रखकर, उन सबका एक अच्छे से एनालाइज करके किस किस पॉइंट्स पे फील्ड से हमारे पास इश्यूज आते हैं, एस्केलेशन आते हैं या कंप्लेंट्स आती है, उन सबको टेक केयर करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाकर और ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट की हमने 300 प्लस टेक्नीशियंस की, ऑफ कोर्स बैक ऑफिस टीम की भी। और इस पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ एरिया में अभी भी, जैसे मैं वेस्ट की बात करूँ तो एमपी में और छत्तीसगढ़ में एंड गुजरात में सम एरिया में, इस सब में अभी हमारा काम होना है। अभी हम थोड़ा यहाँ पे वीक हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बिहार से आ रही है, सेल्स नंबर अच्छा आ रहा है, वहाँ पे भी अभी हमें काम करना है, अभी और नंबर्स बढ़ाने। तो इस तरीके से हम अभी लगातार क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे पास कहाँ से ज़्यादा कॉल्स आ रही है, उस साइड से कैसे हमें नंबर ऑफ सर्विस पार्टनर्स को ऐड करना है। वीकली रिव्यू करते हैं जो हमारे नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स है, और जो भी हमारे इंजन वीक में जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फिर हमने मंथली रिव्यू भी स्टार्ट किया है, जो वेस्टेज की मैनेजमेंट है उनके साथ भी हम रिव्यू कर रहे हैं कि जो हमारे क्या इश्यूज हैं, उनको उनसे क्या सपोर्ट चाहिए, हम क्या इशू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इन सबको हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आने वाले एक महीने मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में, मीन्स अगस्त का मिड अगस्त और लास्ट अगस्त तक हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, और जो भी एस्केलेशन, जो भी वीक पॉइंट्स है वो सारा का सारा रिजॉल्व होगा, और क्वालिटी सर्विस देने के लिए हम अब रेडी हो जाएंगे फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं बस एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट खराब होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। प्रोडक्ट बेहतरीन है, सर्विस इज इन आवर हैंड्स, तो सर्विस इज अ लोकल इशू, तो हम करेंगे विद दिस प्रॉमिस कि हम वी आर
we are aware and we are doing it. Thank you Yes, so yes, much. sure. Thank you so much के सोनू जी आपने टाइम दिया है, सर आपने टाइम दिया है, एंड वी लुक फॉरवर्ड। थैंक्स मुझको बोलना चाहिए आपका और सर का और अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आपने टाइम दिया है सर। हम वेट करेंगे कि आगे भी अगर कोई सेशन हम ऐसे कर सकते। नेक्स्ट मंथ मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। श्योर श्योर तकलीफ नहीं सर, इट इज आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, विश यू ओके ओके सोनू सर, ओके राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। आई हैव टू एंड ना, मैं होस्ट हूँ। राइट, थैंक यू सर।